हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं फटे हुए दूध से डोडा बर्फी बनाने की रेसिपी। एक्चुअली मेरा आज दूध फट गया था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खास बनाया जाए आपके लिए। चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए किन किन सामान की ज़रूरत है। ये मेरा 1 लीटर दूध है जो फट गया था, बाई चांस मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी। ये मेरा देखिए दूध ज़्यादा नहीं फटा, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर आपका बाई चांस दूध में कड़वाहट आ गई है तो आप इसका इस्तेमाल छान के कीजिएगा और उसको 1-2 बार वॉश कर लीजिएगा ताकि उसकी कड़वाहट एकदम निकल जाए। और केवल आप फिर छेना छेना इसका है यूज़ कीजिएगा। जो डोडा बर्फी बनती है उसमें हमें फटे हुए दूध का ही इस्तेमाल करना होता है। आपका अगर फ्रेश दूध है और आपको डोडा बर्फी बनानी है तो आप नींबू या विनेगर से भी दूध को फाड़ सकते हैं। डोडा बर्फी जो बनती है वो एक्चुअली गेहूं को स्प्राउट किया जाता है, उससे बनती है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है तो मैंने इसलिए इसे बनाया है दलिया से। अगर हम दलिया यूज़ करते हैं तो टेस्ट में हमारा ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ये मैंने दलिया ले ली है 100 ग्राम, कोको पाउडर लिया है 2 चम्मच, ये ऑप्शनल है क्योंकि इससे हमारी डोडा बर्फी का कलर बिल्कुल हलवाई की तरह आएगा। ये मैंने ले लिया है रेड फूड कलर, ये क्या 2 पिंच यूज़ करना है, ये ऑप्शनल है दोनों चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि डोडा बर्फी का कलर बिल्कुल हलवाई वाला आए तो आप इसे यूज़ कीजिए, वरना ये थोड़ी सी लाइट क्रीम कलर की बनेगी। नारियल ले लिए हैं थोड़े से मैंने, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। चीनी ले ली है 200 ग्राम। चीनी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नारियल का बुरादा ले लिया है आधी कटोरी। इलायची ली है मैंने 3, इसका हमें पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। काजू ले लिए हैं 20 से 25, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। बादाम ले लिए हैं 20 से 25, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये हमने 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। यहाँ मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है। अगर आपके पास नॉनस्टिक ना हो तो आप किसी मोटे तले की कढ़ाई का ही यूज़ करिएगा ताकि नीचे से चिपके नहीं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हमने दलिया को अच्छे से भूनना है। इसे हमें हल्की आंच पे भूनना है, तेज आंच बिल्कुल भी नहीं करनी है वरना ये जल जाएगी। इसे मैंने बिना घी के ही भूना है। हल्की आंच पे पकते हुए लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं। दलिया भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना दूध डालेंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही थोड़ी देर बाद चलाते हुए पकाएंगे। चलाना हमें बहुत ज़रूरी है वरना हमारा दलिया नीचे लग जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए पकते हुए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। आप चीनी की जगह ब्राउन शुगर, मिश्री, गुड़ जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे हम बीच बीच में अच्छे से चला देते हैं और इसे अच्छे से गाढ़ा होने देते हैं। इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये देखिए दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ मैंने नारियल, काजू और बादाम लिया है। थोड़े से बादाम डाल देते हैं और थोड़े से हम गार्निश के लिए रहने देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 3 इलायची का पाउडर डाल दिया है मैंने दरदरा कूट कर। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्फी में। आप चाहें तो इलायची का पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इसमें डालते हैं कोको पाउडर।
ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप बिना कोको पाउडर के बनाएंगे तो इसका कलर ऐसे ही वाइट रहेगा। कोको पाउडर से डालने से इसका बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आएगा। ये हमने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका लिक्विड फॉर्म बना लेते हैं। इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो दूध या पानी किसी में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली डालेंगे इसके लम्स पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर का फूड कलर भी डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा कलर आता है डोडा बर्फी का। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी डोडा बर्फी में डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। जैसे जैसे इसका बैटर थिक होता जाएगा इसका कलर और भी अच्छा होता रहेगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा आ चुका है। हमें इसको और गाढ़ा करना है। ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं घी। घी से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान मिठाई है ये। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो भी सामान है वो हमारे घर में इजली अवेलेबल होता है। 4 टेबल स्पून इसमें घी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक चलाते हैं और इसकी फ्लेम हाई करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छे से थिक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से थिक हो गई है। मैं थोड़ा सा और पकाते हैं। इसको हाई फ्लेम पे मैं थोड़ी देर और पका लेती हूँ ताकि ये और थिक हो जाए। ये लगभग हमारी 1 किलो डोडा बर्फी तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को खुश कीजिएगा। चलिए देखिए बहुत गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। आप अगर आपके पास केक टिन हो तो उसको भी ग्रीस करके या उस पर बटर पेपर लगा के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ही थिक हो गया है। चलिए मैं इसे बंद कर देती हूँ और एक प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ जब तक ये भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। चलिए इसे अच्छे से फैला देते हैं। इसे गरम गरम में ही फैलाना है। अगर आप ठंडा होने देंगे तो ये फिर अच्छे से शेप में नहीं आएगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। एक स्पून की मदद से इसे फ्लैट कर देते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे वो भी स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर। मैंने काजू डाल दिए। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने कोकोनट डाल दिया ग्रेटेड। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं एक स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर देती हूँ। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी सेट कर सकते हैं या फिर इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के भी इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे काटेंगे। चलिए मिलते हैं इसको सेट होने के। ये देखिए हमारी डोडा बर्फी एकदम तैयार है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए इसे मैं काट के आपको दिखाती हूँ कि हमारी कितनी अच्छी बनी है। इसे आप चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं। जिस साइज़ की चाहें आप काट सकते हैं। शेप भी अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। चलिए मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई हमारी डोडा बर्फी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हलवाई की तरीके से और वो भी बहुत ही सस्ते में। ये लगभग 1 किलो के आसपास तैयार हुई है। आप भी इसे बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपकी ये बर्फी कैसे बनी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।